सभापति 1 मिनट। श्री बलवान पूनिया। साहब बोलने तो दो। बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मांग संख्या 21 सड़क और पुल पर बोलने का आपने मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। सब साथी सड़क मांग रहे हैं, कोई जइए नहीं है न एक्शन नहीं मांग रहा है ही नहीं। मेरे तो जइयन उधारा है, ये न रिटायर हो गया, एक्शन कोई है। लेकिन एक जइयन 2 तहसील, फिर हम उम्मीद करें कि सड़क की गुणवत्ता ठीक हो। बताएगा कौन सड़क कहाँ से कहाँ। इसलिए मैं सारे शासन का ध्यान, पूरे राजस्थान में यही स्थिति है पीडब्ल्यूडी की। इसलिए जो डाक बंगले की बात आई है, सर्किट हाउस की बात आई, उनकी स्थिति भी इसीलिए, कोई गौर करने वाला ही नहीं। उसके बाद मैं एक लोसल से रतनगढ़ वाया सालासर राज्य राजमार्ग संख्या 92 व 7 जिसकी लंबाई 79 किलोमीटर है, जो पीपी मोड पर बन रहा है। स्टेट हाईवे पर बाईपास, रिलाइनमेंट, टोल प्लाजा निर्माण की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन बाकी जगह से बिना भूमि अधिग्रहण के किसानों की बेशकीमती जमीन, खातेदारी जमीन छीन करके हाईवे निर्माण हो रहा है। किसानों का लंबे समय धरना भी चला है। इसलिए मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसानों के साथ न्याय करें, उनका जो भी मुआवजा बनता है तुरंत भुगतान करा करके सड़क का काम पूरा करें। भविष्य में भी पीपीपी मोड पर जो सड़कें बने उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं आए, उससे पहले उनके समाधान करने की कोशिश करें। सभापति महोदय, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए ये मांग में फिर दोहराना चाहूँगा कि भादरा में एक ओवरब्रिज या अंडरब्रिज की मांग चल रही है। पीडब्ल्यूडी तक उसकी बात भी पहुंचा दी गई है और रेलवे मंजूर कर रहा है C65 पर फौरन वो ओवरब्रिज या अंडरब्रिज बनाने का काम करे, ताकि जनता को भादरा से सावा रोड पर आसानी हो सके। मैं एक ध्यान ये भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि कई बार जब 5-10 अंगुल बरसात होती है तो भी अंडरब्रिज जो रेलवे के बने हुए हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी भी साथ लग करके बनाए हुए, वो 5 अंगुल बरसात में ऐसे डूब जाते हैं कि वहाँ आधे दिन, एक दिन या 1.5-2 दिन तक लोग उसमें से निकल नहीं सकते, लोगों के रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए इस ओर स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है कि जहाँ भी हम और अंडरब्रिज बनाएं तो उसको कवर्ड करके बनाएं, ताकि बरसात का पानी उसके अंदर से नहीं जाए। मेरे इलाके की कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो काफ़ी दिनों से टूटी हुई, जर्जर हैं। और एक छोटा सा निवेदन मैं ये भी करना चाहता हूँ, सदन में पिछले 4-5 घंटे से चर्चा चल रही है। 2018 में जब विधानसभा के चुनाव से पहले स्वीकृतियाँ हुई, पत्थर लगे सड़कों के, उन सड़कों पर भुगतान वित्तीय स्वीकृति बिना पत्थर लगा दिए गए। ये बात आज सदन में खुलासा होनी चाहिए। या फिर वित्तीय स्वीकृति होने के बाद वित्तीय प्रावधान नहीं था, वो सड़कें मंजूर हुई, 8-8, 9-9 सड़कें विधानसभा क्षेत्र में मंजूर हुई, वो सड़कें अभी तक लटकी पड़ी हैं, वो पूरी नहीं हुई। ऐसी परिस्थिति किस हिसाब से की गई? या तो इलेक्शन में जाते वक्त लोगों को यूं बेवकूफ़ बनाने के लिए की गई। आज मैं समझता हूँ माननीय मंत्री महोदय इस बात को क्लियर करेंगे। मैं मांग कर रहा हूँ कि बीड़ से भादरा से खचवाना और अमरपुरा से अजीतपुरा, शिवदानपुरा, गडरा रोड और कुजी से कणाऊ, भादरा से गंगा सिंहपुरा, पचारवाड़ी से मोमनवास, मलखेड़ा से जोगीवाड़ा, मलखेड़ा से न्यांगड़, बिरान से छानीबड़ी, मैराना से चूड़ी वाया हरियाणा, उतरादाबाद से मोटसरा, पचारवाड़ी बस स्टैंड से मुख्य सड़क तक सड़कें जो टूटी हुई हैं, इनको ठीक करने का काम प्रशासन करेगा। रामगढ़ से उज्जड़वास सड़क के पुनर्निर्माण की मांग करता हूं और डोभी से भांगवा सड़क के पुनर्निर्माण की मांग करता हूं। सभापति महोदय, मेरे वहां मेला भरता है गोगा मेडी का, उससे ददरेवा भी मेला है। ददरेवा तक की सड़क के लिए एक बार सर्वे भी हुई थी, लेकिन अभी तक वो सड़क का निर्माण नहीं हुआ। मैं मांग करता हूं कि गोगामेडी से ददरेवा तक सड़क बने, गोगामेडी से उज्जड़वास दीपलाना, गोगामेडी से ढील की तक की सड़क का निर्माण करवाने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भादरा से सावा और भादरा से झांसल और भादरा से लुधेसर रोड, ये सड़कें जो काफ़ी पहले बनी हुई हैं, इन सड़कों के चौड़ाईकरण का और इन सड़कों के पुनर्निर्माण का काम करेंगे। भादरा के डाक बंगले की मरम्मत करवाने का काम करेंगे। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पूराराम चौधरी। माननीय सभापति महोदय,